स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रूस और यूक्रेन के बीच हाल ही में हुई शांति वार्ता अचानक ही समाप्त हो गई। ये वार्ता अमेरिका की मध्यस्थता में हुई थी और इसके पहले अबू धाबी में भी 2 दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन किसी बड़े नतीजे पर पहुंचना संभव नहीं हो पाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस वार्ता को बेहद कठिन और तनावपूर्ण बताया और रूस के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ज़ेलेंस्की का कहना था कि रूस जानबूझकर वार्ता को लंबा खींच रहा है और शांति की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर किसी भी शांति योजना में पूर्वी डोनबास के ऐसे इलाके शामिल हो जिन पर अभी रूस का कब्जा नहीं है, तो यूक्रेनी जनता उसे जनमत संग्रह में खारिज कर देगी। दरअसल ट्रंप ने हाल ही के दिनों में बार बार कहा था कि यूक्रेन को जल्दी बातचीत की मेज पर आना चाहिए और वार्ता को सफल बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसे सार्वजनिक रूप से केवल यूक्रेन से रियायत देने के दबाव के रूप में देखा और कहा कि ये उचित नहीं है। रूस पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा। उन्होंने ये भी माना कि शायद सिर्फ रणनीति हो सकती है, कोई अंतिम फैसला नहीं, लेकिन यूक्रेन की जनता की भावनाओं और सुरक्षा हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़ेलेंस्की की नाराजगी और गंभीर बयान ये साफ हो गया है कि वार्ता में पारदर्शिता और निष्पक्ष मध्यस्थता दोनों ही पक्षों के लिए चुनौती बनी हुई है। जिनेवा में हुई वार्ता में दोनों पक्ष पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर नियंत्रण जैसे अहम मुद्दों पर एक दूसरे से काफी दूर रहे। रूस इस समय यूक्रेन के लगभग 20% राष्ट्रीय क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है, जिसमें क्रीमिया और पूर्वी डोनबास क्षेत्र में हिस्से शामिल हैं, जिन्हें 2022 के पूर्ण पैमानों के आक्रमण से पहले ही कब्जा कर लिया गया था। हाल के हवाई हमलों में यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया, जिससे सदियों में लाखों लोग हीटिंग और बिजली की सुविधा से वंचित हो गए। इस वजह से शांति वार्ता की जरूरत और भी जरूरी हो गई, लेकिन वार्ता में ठोस प्रगति की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख रुस्तम उमेरेव ने कहा कि वार्ता व्यवहारिक मुद्दों और संभावित फैसलों की प्रक्रिया पर केंद्रित थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का विस्तृत विवरण साझा नहीं किया। वहीं रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ने पुष्टि की है कि वार्ता समाप्त हो गई है। रूस के मुख्य वार्ताकार मेडिस्की ने कहा कि आगे बातचीत जल्द ही होगी, लेकिन कोई निश्चित तारीख नहीं है। मंगलवार की वार्ता 6 घंटे तक विभिन्न द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय प्रारूपों में चली, लेकिन इस दौरान दोनों पक्षों के बीच अहम मुद्दों पर दूरी बनी रही। तो दोस्तों, ये वार्ता रूस यूक्रेन संघर्ष की चौथी सालगिरह से कुछ ही दिन पहले हुई। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए या फिर घायल हुए और करोड़ों लोग विस्थापित हुए। यूक्रेन के कई शहर, कस्बे और गांव पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। इस लंबे संघर्ष और लगातार हो रहे हवाई हमलों ने दोनों देशों के बीच विश्वास के बीच और दूरी पैदा कर दी है। ऐसे समय में शांति वार्ता की सफलता और स्थायित्व बेहद जरूरी है, लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों की नीतियों और विवादित इलाकों पर कब्जे की स्थिति इसे बेहद चुनौतीपूर्ण बना रही है। लेकिन ये स्पष्ट है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की प्रक्रिया अभी भी लंबी और कठिन है। ज़ेलेंस्की की नाराजगी, ट्रंप के बयान और रूस की प्रतिक्रिया, ये साफ होता है कि युद्ध की छाया अभी पूरी तरह कम नहीं हुई है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि अमेरिका और बाकी के मध्यस्थ इस वार्ता को किस दिशा में ले जाते हैं और क्या यूक्रेन और रूस के बीच किसी ठोस समझौते की संभावना बन पाती है। तो दोस्तों, ये थी हाल ही की जिनेवा शांति वार्ता की पूरी खबर। आपको क्या लगता है, क्या इस वार्ता से कोई ठोस नतीजा निकल पाएगा या संघर्ष जारी रहेगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।